Good morning, students. Today we are doing 8th class math, and today we are going to do the chapter direct and inverse proportions. This is the 13th chapter of our math book. So this is the direct and inverse proportions. इसकी हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 13.1 तक, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, इनवर्स प्रोपोर्शंस, विच इज़ अ एक्सरसाइज 13.2। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ इंक्रीज हो रही थी। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही थी तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब दोनों सेम वे में चल रही थी। लेकिन इन्वर्स में ऐसा नहीं होता, इन्वर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होता है, इसीलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन बोला जाता है। एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही होती है। देखो, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है और टाइम टेकन इन मिनट है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो जो टाइम होगा डिस्टेंस कवर करने का वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, मान लो स्पीड 3 की है तो टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट लग रहा है। अगर स्पीड 6 की कर दी, डबल कर दी जाए, तो टाइम हाफ लगने लग जाएगा, 15 लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हमारे पास स्पीड को और बढ़ा दिया जाए, 9 कर दिया जाए तो टाइम 10, अगर स्पीड 45 कर दिया है तो टाइम 2 मिनट लगेंगे। तो इस तरह अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, तो दोनों उल्ट चल रहे हैं एक दूसरे से, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, ठीक है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। देखो कैसे, अगर टाइम को डबल कर दिया और स्पीड को डबल कर दिया, टाइम हाफ हो गया। अगर टाइम को ट्रिपल कर दिया तो स्पीड 1/3 होगी। अगर टाइम को 15 टाइम कर दिया तो टाइम 1/15 हो गया। तो इस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के कैसे सॉल्व करने हैं। 13.2 एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो उसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। देखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो जो टाइम लगेगा कंप्लीट करने में कोई भी काम है वो कम लगेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होते जाएंगे टाइम कम होता जाएगा, जो काम है वो डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, अगर वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उल्ट होगी दोनों बातें, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, देखो, अगर टाइम जर्नी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा। लेकिन स्पीड उन्होंने ज़्यादा या कम नहीं कही, वो एक ही स्पीड पे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है। तो इसी में क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स नहीं होगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर टाइम कम लग रहा है तो मीन्स डिस्टेंस कम है। स्पीड का जहाँ पर यूनिफॉर्म है उसका रूल नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा सेकंड वाला हमारा। ठीक है, थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मतलब जितना भी एरिया जो है लैंड का उसको बोया गया है, बोने के लिए तैयार किया गया और उतना एरिया ही हार्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उतनी फसल ही हार्वेस्ट होगी। अगर एरिया कम होगा तो हार्वेस्ट भी कम होगा, मतलब कटाई कम होगी, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी कटाई भी ज़्यादा होगी। तो ये भी दोनों सेम प्रोसीजर चल रहे हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, टाइम टेकन फॉर अ फिक्सड जर्नी टू स्पीड ऑफ व्हीकल। अब स्पीड ऑफ व्हीकल आ गया, इसको हम चेंज करेंगे। जो टाइम है एक वो है, लेकिन जो जर्नी है, जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें जर्नी फिक्स कर दी, तो इसमें क्या होगा, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड
कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया हर व्यक्ति के लिए कम होता जाएगा। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उसके लिए एरिया हर एक व्यक्ति के लिए कम होता जाएगा, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ये आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर हमें कुछ फाइंड आउट करने को बोलते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ विनर्स हैं और प्राइज़ फॉर ईच विनर। अगर विनर 1 है तो 1 लाख है प्राइज़, अगर विनर 2 हैं तो 50,000 है, अगर 4 हैं तो कितने होंगे, 5 विनर है तो कितना प्राइज़ आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम पहले चेक कर लें कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो नंबर ऑफ़, अगर विनर्स बढ़ेंगे तो प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, मींस ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। पहले हमने किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोसीजर सेम ही है, हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स जैसे बना हुआ है, नंबर ऑफ विनर्स का बना हुआ है, नंबर ऑफ विनर्स, और नीचे लिख लेंगे प्राइस इन रुपीज़। ठीक है, जो भी प्राइस है। फर्स्ट के लिए अगर विनर 1 है तो उसका क्या है, 1 लाख है। अगर विनर 2 है तो उसके लिए 50,000 है। अगर विनर हमारे पास 4 हों या 5 हों या जितने भी हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये वाला फाइंड करेंगे। इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं x2, ऐसे ही सारे x3 ऐसे लेते जाएंगे। पहले x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो हम लिख लेंगे 1/1 लाख इक्वल टू 4/x। जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते थे 13.1 में, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इन्वर्स में हमने क्रॉस नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को करना है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें से। 1 × 1 लाख इक्वल टू 4 × x1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन डायरेक्ट में क्रॉस करते थे। ठीक है, अब ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर डिवाइड कर देंगे, x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कटिंग करके इसको 25,000, इसको डिवाइड करके आप इजीली लिख सकते हो। तो x1 यहाँ पर कितना है, 25। सिमिलर इसके लिए भी कर सकते हैं, 5/x2 के लिए, सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इसी तरह करने हैं अपने। नेक्स्ट भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज के आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लेने हैं, फर्स्ट 4 कर लेने एक बार, दूसरे नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।